कानून व्यवस्था को लेकर दावे भले ही लाख किए जाए, लेकिन कभी कभी हकीकत ठीक इसके उलट नजर आती है। बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया, जहां एक लड़की को उसके दरवाजे पर जाकर बदमाश ने गोली मारी और फरार हो गया। जिस युवती को उसका पिता अस्पताल में इधर से उधर शिफ्ट करता आपको नजर आ रहा है, उस युवती के सिर पे गोली लगी है और उसका ये हाल एक बेखौफ बदमाश ने किया है। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली के विकास नगर में रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े बदमाश ने सीधी सिर पर गोली मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गई। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। आनन फानन मुंह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसके सर पे गंभीर चोट थी और अंदरूनी कोई चोट नहीं थी। हेड इंजरी के चांसेस थे, इसलिए इसको सफाई के लिए रेफर किया गया। भाई सचिन ने बताया कि पिता कैलाश महारानी और छोटा भाई सोनू मंदिर गए थे। घर पर केवल सचिन और उसकी बहन अंजलि थी। तभी अचानक देर शाम दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंजलि गेट खोलने पहुंची तो सामने खड़े हमलावर ने तमंचे से गोली चला दी। भाई ने पकड़ने की कोशिश की, चीना झपटी में पिस्तौल वहीं गिर गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अंजलि के पिता ने मोहल्ले के पास ही एक रेस्टोरेंट मालिक पर हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि गोली चलाने वाले का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। कोतवाली फर्रुखाबाद विकास नगर मोहल्ले में लगभग 7 बजे अंजलि नाम की युवती, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसके सर में बाईं तरफ गोली लगी है, जिसको लोहिया अस्पताल एडमिट कराया गया। यहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा का दावा जरूर करती है, लेकिन हकीकत ये है कि महिलाएं ना ही सड़क पर सुरक्षित महसूस करती हैं और ना ही घर पर। फर्रुखाबाद का ये मामला इस बात की तस्दीक करता है कि बदमाशों में कानून का खौफ ना के बराबर है। शायद इसीलिए घर में घुसकर बदमाश गोली मारने की जरूरत करने से भी नहीं कतराते। फर्रुखाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद की तरह हत्या की एक सनसनीखेज वारदात बुलंदशहर में भी हुई, जहां गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से परिवार में कोहराम है। रोते बिलखते इस परिवार ने अपना बेटा खोया है। गांव के ही कुछ दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मामला बुलंदशहर का है और घटना सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच की। मृतक अपने घर पर ही एक जनरल स्टोर चलाता था। गांव के कुछ दबंग सुबह सुबह सामान लेने पहुंच गए। युवक दुकान खोलने के लिए जा ही रहा था, तभी हमलावरों ने पीछे से सटाकर गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की बहन ने वारदात की पूरी कहानी बयां की। टॉयलेट कर दुकान की चाबी लेकर भैया पापा आगे, उसके पीछे भैया उसके पीछे वो आकाश था। आकाश ने पापा ने मेरे ने ताला खोला, ताला भारे वाला खोलकर पापा थोड़ा अंदर गए। अंदर जाकर दुकान का दूसरा ताला खोल रहे थे। इतने पीछे ऐसे खड़ा होकर करीब से ऐसे गोली मारी। मैं यहाँ पर खड़ी थी, मैं वॉशरूम के लिए जा रही थी। इतने मुझे पटाखे की आवाज आई, मुझे लगा कि कुछ फायरिंग हुई है। इतने मैं घर से बाहर निकली, वो गोली मारकर मेरे भैया नीचे यूं गिर पड़े। मेरे सामने मेरे भाई को गोली मारी आकाश ने और वो उधर भाग गया। बहन समेत पूरे परिवार का यही हाल है। घटना को अंजाम देकर आरोपी आराम से फरार हो गए। सूचना के बाद सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरी घटना थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के खत्री वाड़ा का है।
क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता सिंह का कहना है कि युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बुलंदशहर में ये वारदात हुई है, ये वहाँ की कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाने की मोहल्ला कच्चीवाड़ा है, वहाँ पे एक व्यक्ति को 2 लोग गोली मार के चले गए हैं। इस सूचना पे हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो बताया गया कि एक रामवीर नाम के व्यक्ति है, जिसके घर पे उसके ही पड़ोसी आके चीनी और सामग्री मांग गए थे, और जब उन्होंने गेट खोल के आगे देने के लिए गए, पीछे से गोली उसको मारी गई, जिससे लोग मौके पे फिर उसको लेकर अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे क्या कारण है, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से बड़ी खबर है कि जहां थाना कटघर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला मुरादाबाद थाना कटघर इलाके का है, जहां विष्णु नाम के शख्स की बेटी पूजा घर में अकेली थी। पूजा के परिजन खेत में काम करने गए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की की हत्या कर दी। पूजा है जे 3 बजे खेत पे से आई, जे 3 बजे खेत पे से आई जो कह रही मैं सफाई करूंगी घर जाके, दीपावली आ रही है। मेरी आई 3 बजे, झाड़ू यहाँ पे दुआरे में पड़ी। मैं 5 बजे आई, बाहर से कुंडी लग रही। मैंने देखा कहाँ गई पूजा, कुछ भी काम न करा है इनने भी। सारे बर्तन पड़े हैं, सारा काम पड़ा है। मैंने यहाँ की कमरे की किवाड़ खोल के देखी, इस कमरे में भी कोई ना, इस कमरे में लाइट ना है, मैं दिखाई न दी। मैं छत पे भी देख के आई, पल्लंग घेर में भी देख के आई, सब में पिछवाड़े मेरे खेत होंगे, उस खेतों में देख के आई। अब आते ही कहाँ गई काम ना करा कुछ भी। मैं कह रही से मैंने घर झाड़ू पड़ी, मैं घर में देखने जा रही, तो घर में देखने जा रही तो मेरा पैर लग गया, मेरी किक्की निकल गई है। अपनी लाड़वा को मैंने कटघर थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी। इस पर पुलिस मौके पर आई तो यहाँ पे 22 वर्षीय युवती का के अंदर एक शव मिला है। घर वालों के द्वारा बताया गया कि इस दौरान वो लोग खेत पे काम करने गए थे, जब आए तो उन्होंने देखा के अंदर डेड बॉडी थी, और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला ठीक हो रहा है। फरीद शमसी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फरीद, क्या शुरुआती तफ्तीश में कुछ खुलासा कर पाई है पुलिस? क्या कहना है कार्रवाई को लेकर? यहाँ पर ना घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जितने भी साक्ष्य थे वो जुटाए गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये घटना आखिर क्यों हुई। क्या लूटपाट के दौरान ये पूजा की हत्या की गई है या फिर कोई और कारण है? अभी छानबीन की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही परिवारों के कोई संपर्क में करीबी है जिसके ऊपर आरोप शक है कि हत्या उसी ने की है। पुलिस अब जांच कर रही है। जी अपना शुक्रिया जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला हुआ। त्योहारी सीजन में ज्वेलर पर हमला पुलिस की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस ने वारदात के पीछे जमीन का विवाद बताया। इंस्पेक्टर विकास नगर को सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ में ज्वेलर्स पर हुए जानलेवा हमले में नया मोड़ आ गया है। ज्वेलर्स अभिषेक केसरवानी के पिता ने अपने भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया और आरोप लगाया कि जमीन के विवाद में ये जानलेवा हमला कराया गया है। अभिषेक केसरवानी जी के पिता श्री सुधीर केसरवानी के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने अपने सगे भाई, एक अन्य व्यक्ति अष्टभुजा पाठक व 2 अन्य को के खिलाफ FIR कराई है। आज सुबह पुलिस ने अष्टभुजा पाठक को डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में क्राइम ब्रांच को लगाया गया है, 5 अन्य टीम को भी लगाया गया है, जिससे कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल की जा सके। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अष्टभुजा नाम के एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की 5 टीमों को हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। पता चला है कि परिवार में जमीन का विवाद है और पिछले साल इसमें मुकदमे लिखे गए हैं। जो जमीन विवादित है उसमें 145 CRPC की कार्रवाई भी की गई है। बुधवार देर रात लखनऊ के मशहूर ज्वेलर्स अभिषेक केसरवानी पर उस समय गोली मारी गई जब वो दुकान बंद करके पत्नी के साथ कार से जा रहे थे।
गोली अभिषेक के कंधे में लगी। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई है। इसका कारण ये हो सकता है कि हमारी एक जमीन मोहनलालगंज में है, जिसका नंबर खसरा नंबर 579 पुरसेनी है, जिसको वहाँ अष्टभुजा पाठक जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने हमारे बेटे को फरवरी 2000 में धमकी दी थी और 10 दिन पहले भी धमकी दी थी कि अभी ज़मीन हमसे ले नहीं पाओगे। थाना विकास नगर क्षेत्र जो अभिषेक है, जो कि बदरी सराफन ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई है। धनतेरस और दिवाली को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास नगर जैसे शहर के पौष इलाके में हुई वारदात के बाद पुलिस की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठने लगे। राजधानी लखनऊ स्थित बद्री सर्राफ के मालिक अभिषेक केसरवानी पर बीती रात हुए जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया है। इस हमले के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते अभिषेक केसरवानी के पिता की तहरीर पर उनके बड़े भाई और अष्टभुजा पाठक नाम के एक शख्स के खिलाफ एक और जहां पुलिस ने FIR दर्ज की है, तो वहीं दूसरी ओर इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जा सके। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां सादिक और उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक सिपाही को गोली भी लगी है। पुलिस ने पशु तस्करों से एक कार, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किया है। सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर संभल की तरफ आ रहे हैं, जिसमें उन्हें हाफिजपुर गांव के जंगल में रोकने का प्रयास किया गया, तो वहां पे उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल प्रिंस कुमार घायल हुआ। इसी के साथ जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक अपराधी सादिक उर्फ गटुआ घायल हुआ है और इसके ऊपर कई आपराधिक केसेस हैं। इसके 4 साथी और गिरफ्तार हुए हैं और 2 साथी मौके से फरार हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से एक सेंट्रो कार, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कानपुर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया का एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने दीपोत्सव को लेकर जानकारी शेयर की है मीडिया के जरिए। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा। लोगों को छोड़ के शेष में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन विशेष सावधानी बरतने की अभी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है कि प्रदेश के नागरिक जो हैं सब अपना सावधानी रखें, विशेषकर त्यौहार के मौसम में भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचें, मास्क का लगातार उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इन सावधानियों को बरतने से हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं और जो कम हुआ है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। प्रदेश में कल अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहाँ पर भी सलाह दी गई है कि भीड़ भाड़ से बचें। इस बार विशेष रूप से सभी लोगों को प्रदेश में, विदेश में, देश में, विदेश में सभी को एक मौका देने के लिए दीपोत्सव में दीप जलाने का, डिजिटल दीपोत्सव का एक ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।